नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए तो वह दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाती है, वो क्या है, उस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो उनको देखते हैं। उससे पहले मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में बता दें आपको। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। तो आइए खुशी से हमारा पूरा वीडियो देखिए, अंत तक डटे रहिए और चैप्टर को समझिए। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय की। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की, तो उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने, x। तो 10 किलोमीटर वाले को तय करेगा, उसे 75 माइनस x हो जाएगा। तो समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। दूरी है x और चाल है 12। दूरी है 75 माइनस x और चाल है 10। और ये टोटल समय दे रखा है 7 घंटे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लिया 12 और 10 का 60, ये 5x हो गया। और ये 6, 75 गुणा 6 माइनस 6x, ये 7। ये क्या आ गया, माइनस x। और ये 6 पंज 30 और 6 सत्ते 42, 450। और ये क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 420। तो x उधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की, 30 किलोमीटर। और वो क्या हो गया है, 75 माइनस 30, 45 की दूरी तय करेगा। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 46 किलोमीटर है, जिसे एक कार 1 घंटा में तय कर लेती है। यदि वह 25 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पूरी करती है, तो शेष दूरी को वह किस गति से तय करती है। देखिए, कुल दूरी हमारे पास 46 किलोमीटर है। ठीक है, कुल दूरी हमारे पास 46 किलोमीटर है। अब देखिए 25 किलोमीटर की दूरी पे कर रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 25 किलोमीटर की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो शेष दूरी क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्या आएगी, शेष दूरी 40 माइनस 25, 21 हो जाएगी। तो वो बोल रहा है कि शेष दूरी को वह किस गति से तय करती है। तो देखिए समय क्या होता है, t बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। अब दूरी है हमारी 25 और चाल है 40। अब दूरी है हमारी 21, चाल हमने मान ली x। और ये टोटल समय दे रखा है 1 घंटा। 1 घंटा में 40, 25 और 21, 40 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करते हैं। अब देखिए 40x हो गया, ये क्या आ जाएगा 25x, और ये 21 गुणा 40, ये एक मतलब ये 40x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25x प्लस ये 21, 42, 63, 84, 840, ये 40x। अब ये 25x उधर चला जाएगा तो 15x रह जाएगा, 15x और ये 840। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 840 बट्टे 15। तो ये 15 से भाग कर दीजिए, 15 पंजे 75। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90। तो ये क्या आ जाएगा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति आ गई। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हों तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो देखिए हम बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या होता है कि दोनों चालों का गुणनफल करते हैं। चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर इनटू समय, तो वह दूरी आ जाएगी। देखो चालों का गुणनफल 40 गुणा 50, चालों का अंतर 10। अब क्या है, ये 15 मिनट अधिक ले रहा है, तो गुणा 15। घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग करेंगे, तो 15 से 60 4 बार, 4 से ये 10 बार, 10 से 10, तो ये 50 किलोमीटर की दूरी हमारे पास आ गई। 50 किलोमीटर। एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाता है। इसके पश्चात उसे पता चलता है कि अभी तक उसने कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है। शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए वे किस समान रफ्तार से चलेगा। तो देखिए हमें क्या करना है
कि हमें ये 3 घंटे में चल रहा है 40 किलोमीटर, दूरी निकालनी है हमें। तो दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल है 40, सम है 3 घंटा, ठीक है। एक व्यक्ति 3 घंटे चले तो 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो एक 60 गुणा 4.5, तो ये हमारे पास दूरी आ जाएगी। जो दूरी क्या हो जाए होगी 3/5। तो देखिए ये दूरी कितनी आ गई 120, ये कितना हो जाएगा 0, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 का 270 आ गई, 270 और 120, ये कितना हो गया 390, जो कि दूरी क्या है 3/5 है ये। तो 3 से कट गया ये 130, तो एक की वैल्यू क्या जाएगी 650, यानी टोटल दूरी 650 है। तो अब जो शेष दूरी है वो क्या होगी, ये 3/5 है, तो शेष दूरी होगी 650 का 2/5, 5 से ये 13 बार और 260 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 260 शेष दूरी। अब बोल रहा है शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के समान रफ्तार से क्या चलाएगा। तो चाल की बात हो रही है, चाल क्या होता है दूरी अपॉन समय। दूरी हमारे पास 260 है, समय दे रखा है 4 घंटे, तो ये क्या जाएगा 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना पड़ेगा। क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 21 किलोमीटर की चाल चलता है और शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और पूरी यात्रा का जो समय है 10 घंटे लेते हैं। तो यात्रा की कुल दूरी हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे 21 और 24 दोनों का एलसीएम लेंगे, ये कितना आएगा 168, 21 से 68 में भाग दिया 8, 24 से 168 में भाग दिया 7, तो ये क्या आ जाएगा, ये बी है, ये डी है, ये टी है, ये 15 आ गया। 15 की वैल्यू क्या है 10, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/15, 168 की वैल्यू क्या आएगी ये है, तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3 से 15, 3 से 18, 112 आ गई। क्या आ गया 112। लेकिन 112 क्या है, आधी दूरी थी, पूरी दूरी क्या आ जाएगी 224, समझ में आया। ये आधी दूरी है, आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी, और आधी दूरी इसने तय की है 112, 112 224 किलोमीटर आ जाएगी। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है। तो देखिए 6 और 5 का एलसीएम लिया 30, 6 से 30 में भाग दिया 5, 5 से 6 में भाग दिया 6, तो ये बी है, ये डी है, ये टी। बी मतलब चाल, डी मतलब दूरी, टी मतलब समय। अब देखिए इसको ये 6 साल से चला तो इसको 5 समय लग रहा है, ये 5 साल से चला तो 30 दूरी तय करने में 6 समय लगा, तो टोटल समय कितना लगा 5 और 6 11, और शब्दों में दे रखा है 11, टोटल 11 घंटे समय लेता है। तो 1 की वैल्यू क्या है 1, तो 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, क्योंकि दूरी 30 है तो 30 की वैल्यू 30। लेकिन ये आधी दूरी है, क्या है ये आधी, इसकी आधी दूरी 30 और इसकी आधी दूरी 30, 30 और 30 ये क्या जाएगा 60 किलोमीटर हो जाएगा। जो टाइम एंड वर्क पार्ट सिस्टम में कॉन्सेप्ट यूज किया था वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी है। तो देखो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी पूछ रहा है, 15, 12 और 20, तीनों का एलसीएम लिया 60, 15 से 60 में भाग दिया 4, 12 से 60 में भाग दिया 5, 20 से 60 में भाग दिया 3, ये बी है, ये डी है, ये टी है। बी मतलब ये चाल, डी ये 60 दूरी, ये समय लग रहा है। 15 चाल है 60 दूरी तय करने में 4 समय, 12 चाल से 60 दूरी तय करने में 5 समय, 20 चाल से 60 दूरी तय करने में 3 समय, 3 यूनिट समय। तो समय कितना टोटल लग रहा है 4, 5, 9, 3, 12, वैसे 12 घंटे ही समय टोटल लग रहा है। तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 60 की वैल्यू 60, यानी प्रत्येक दूरी 60 है। कितना है, प्रत्येक दूरी 60 किलोमीटर ही है। सच्चा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।